आमतौर पर जो लोग मूड खराबी का शिकार होते हैं वो जब ड्रग करते हैं तो वो थोड़ी ड्रग करते हैं, लेकिन कुछ उसमें से फिर ज्यादा करने लगते हैं। तो जितना कोई ड्रग करता है उतना ही उसका कॉलोफेल ड्रग के ऊपर डिपेंड करने लगता है। अगर कोई थोड़ा ड्रग करता है तो उसका कॉलोफेल थोड़ा बिगड़ता है। अगर वो ज्यादा ड्रग करता है तो फिर कॉलोफेल ज्यादा बिगड़ जाता है। सर मुझे तो ये ऐसे याद आ गया, आपको याद आया? आप कुछ सुनाइए। वो जब थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी। हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही, जब थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी आता है जी। तो ये जो ड्रग करना है, थोड़ा ड्रग करना, ये उसकी मर्जी नहीं है। जो थोड़ा ड्रग करता है इसका मतलब है कि उसका जिस्म ड्रग के साथ खराबी नहीं करता, उसका जिस्म हेल्दी है। जो थोड़ा ड्रग करता है उसका जिस्म हेल्दी है और वो ड्रग करने के लिए फिट है। और जो ज़्यादा ड्रग करता है इसका मतलब है कि उसका जिस्म अनहेल्दी हो गया है और वो ड्रग के साथ खराबी करता है। वो ड्रग को असर नहीं करने देता, वो ड्रग को जहरीला कर देता है, वो ड्रग को बदी कर देता है। सर इस पे वो गुलाम अली की गज़ल भी है कि पेट में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है। अच्छा ये भी है। तो मतलब कहने का कि अगर ढेर सारा कोई नशा कर रहा है और फिर भी नशे के पीछे पौंता फिर रहा है और उसको बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि नशा असर नहीं कर रहा और नशे के असर में रुकावट जिस्म डाल रहा है, तो उसको ढेर सारा नशा करना पड़ता है। तो अब उसके कॉलोफेल में, उसके अमल में क्या तब्दीली आएगी? उसको झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि कोई उसको पूछेगा कि तुम फिरते नहीं नशा करके आया। जब भी कोई बंदा नशे के मामले में थोड़ा बदनाम हो जाता है घर में, तो घर वाले बहुत कड़ी निगाह रखते हैं और घर वाले उससे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। जब कोई नशे का मरीज बन जाता है और नशा बहुत ज़्यादा करने लगता है तो झूठ उसे बड़ी कसरत से बोलने पड़ते हैं और उसको क्राइम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका वास्ता क्राइम की दुनिया से ना पड़े। जब भी कोई बंदा नशा बेच रहा होता है और कोई बंदा नशा खरीद रहा होता है तो क्राइम तो कमिट हो जाता है उसको, लेकिन ये तो इब्तदा है। आगे आगे चल के उसको बाकायदा क्राइम की दुनिया में शरीक होना पड़ता है और उसे हवालात भी देखना पड़ता है, उसको जेल भी देखना पड़ता है और उसके वालिदैन को मिन्नत समाजित करके उनको छुटकारा भी दिलाना पड़ता है वहाँ से। तो क्राइम की दुनिया भी एक दुनिया होती है। जब आप किसी को क्रिमिनल की हैसियत से देखते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप चाहते हैं कि इसको सजा मिले, लेकिन जब हमारा अपना कोई क्राइम करता है तो हमारा दिल नहीं करता कि इसको हम क्रिमिनल की नज़र से देखें और इसको कोई सजा भी मिले। लेकिन बात यह है कि जब तक हम हकीकत की तह तक नहीं पहुंचते, हम किसी मरीज की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ बोलना और क्राइम करना ये नशे की बीमारी के सिम्टम्स हैं। झूठ बोलना और क्राइम करना नशे की बीमारी के दो बड़े सिम्टम्स हैं। और भी हैं, झगड़ालू होना, तोड़ फोड़ करना, हाथ उठाना। हमारी काउंसलिंग में एक लड़का है और उसकी वालदा ने मुझे बताया 15 साल का लड़का होगा, और उसकी वालदा ने आज मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं इसको कह रही थी कि सो जाओ, लैपटॉप बंद करो, रात 10 बजे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो ये सुन नहीं रहा था। उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। बर्गर बच्चे भी हाथ उठाते हैं अपनी माओ पे। हम आमतौर पर समझते हैं कि शायद कोई स्ट्रीट एडिक्ट होंगे जो कि ऐसा करते हैं, और वो तो एडिक्ट भी नहीं है, सिर्फ जस्ट बर्गर है, बर्गर होने की बीमारी है। लेकिन हाँ, मम्मी डैडी वही बात।
तो उसकी माँ ने ऑलरेडी, चूँकि वो पहले कभी काउंसलिंग में रही थी, तो उसकी माँ ने कहा कि मैंने उसको वार्निंग दे दी है कि अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं 15 पे कॉल करूँगी। उसकी माँ ने ठीक किया कि गलत किया? उसी वक्त करनी चाहिए थी। ये होती है लर्निंग, ये होती है लर्निंग। किसी को जब आप कहते हैं वार्निंग कि अच्छा मैं अगर आइंदा तुमने ऐसे किया तो फिर हम पुलिस को बुला लेंगे, 15 को बुला लेंगे, तो आपके लफ्ज़ क्या हैं और आपका एक्शन क्या है, मुझे बता दीजिए। आपके लफ्ज़ हैं कि आइंदा अगर तुम करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, और आपका एक्शन ये है कि दिस टाइम कुछ नहीं। एक्शन ये है दिस टाइम कुछ नहीं। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कभी सुना हुआ है? ट्रू। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन क्या है कि कुछ नहीं, फिर आइंदा भी वो नहीं बुलाएगी। चांसेस हैं कि आइंदा भी वो नहीं बुलाएंगी। अभी वो कल आएंगी आपके सेशन में, मेरी भी साथ है उनसे मुलाकात, तो हमने उनको मिलाना है अपने आला हज़रत से। तो आप बताएंगे उनको कि पुलिस जब आती है तो कोई बुरी बात नहीं करती, अगरचे आपको अपनी पुलिस से 100 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन जब 15 वाले आते हैं तो वो बहुत मेहरबानी करके जाते हैं। उनमें बड़े स्पेशल पुलिस ऑफिसर लगाए होते हैं जो कि आके तो वार्निंग देते हैं, और आपकी वार्निंग से पुलिस की वार्निंग तगड़ी होती है। और उनको बताते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करोगे तो फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो वही वाले उस इलाके में, वही उन्हीं के साथ नाम लिखा जाता है ना। तो ये जो मैं आपको बताऊं कि जो क्राइम्स होते हैं, जो लाइज होते हैं, अगर हम इनको लाइज और क्राइम की नज़र से देखना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि हमने अपने मरीज़ के बीमारी को समझ लिया। मुझे ये बताए कि अगर किसी डॉक्टर के सामने कोई टीबी का मरीज़ आए और डॉक्टर को ये ना बताया जाए कि इसको खांसी आती है, डॉक्टर को ये ना बताया जाए कि ये खून उगलता है, और डॉक्टर को ये ना बताया जाए कि इसको बुखार रहता है, और डॉक्टर को ये ना बताया जाए कि इसका जो ESR टेस्ट है वो 100 से ऊपर चला गया है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये टीबी का मरीज है? नहीं पता चलेगा ना, डॉक्टर जादूगर नहीं है। तो पेरेंट्स को जब तक पता नहीं लगेगा कि ये जो नशे की बीमारी है, ये इसका सिम्टम है एक, कि झूठ बोलना, बेपनाह और क्राइम करना। ये नशे की बीमारी की और भी बहुत सारी अलामतें हैं जिनका अभी जिक्र किया। नशे की बीमारी की एक अलामत ये भी है कि घर से बाहर ज़्यादातर सड़कों पे रहना, आहिस्ता आहिस्ता सड़क का हो जाना। क्या आप जानते हैं कि नशे की बीमारी में सड़क का हो जाने का भी इम्कान होता है? एक अलामत ये भी होती है कि आपके रिश्तेदार आपके बच्चे के साथ ज़रा बिंगे बिंगे रहते हैं। कभी इसका तजर्बा हुआ आपको? आपको बुरा लगता है कि उसके फर्स्ट कज़न जो है, उनके वालिदैन उनको कह रहे होते हैं कि यदि नेड़े ना होना, आपको पता चल रहा होता है ना, और आप उसे बहुत बुरा समझते हैं कि देखो हमारे बच्चे के साथ ये तासब बरत रहे हैं। ये उनकी चॉइस है, उनकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आया वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि पीछे हटना चाहते हैं। बहुत सारे वालिदैन भी यही चॉइस करते हैं कि जब उनका बच्चा नशे की बीमारी में फंसता है तो वो पीछे हट जाते हैं। गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वालिदैन ऐसा करते हैं तो रिश्तेदार भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन आगे बढ़ के अपने बच्चे की मदद करते हैं। आपको परसेंटेज पता है कि कितने % वालिदैन हैं जो कि पीछे हट जाते हैं? 80%। 16% हैं जो कभी कभार मिलना पसंद करते हैं। 4% हैं जो सीने से लगा के रखते हैं, और उनमें से बहुत ही कम हैं, उन 4% में से 4% हैं जो कि इलाज तक पहुंचते। जस्ट इमेजिन कि उन 4% में से 4%, यानी वो जो 4% वाला लॉट है उसमें से 4% है जो कि इलाज तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो क्राइम का मामला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्राइम है।
क्योंकि ये एक अलामत है नशे की बीमारी की। और नशा करने से पहले कोई कितना भी नेक हो, नशा करने के बाद वो वही सारे काम करेगा जो एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स करते हैं।